ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। है ना। देखिए एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ कोर्स सीरीज पैरेलल ये बात करेंगे, बट कैपेसिटर के केस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रीजन है वो अपने को समझ में भी आ जाएगा, है ना। फिर भी हम बात करते हैं। पहला तो ध्यान रखना है क्या कि ये सब बात आप तभी करेंगे जब हमारा कैपेसिटर जो है सारे के सारे हाँ अनचार्ज होने चाहिए। बिल्कुल, तभी ये काम करेगा ना। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस वाला बात करेंगे या उस तरीके से है बिल्कुल उसी के जैसा। क्या देखिए, अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऐसे और भी हैं। हाँ, C1 है, C2 है, C3 है, हाँ, C, राइट ना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम इससे कोई बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, यस ई, देखिए रेजिस्टेंस होता है हर बैटरी का और नेटवर्क का भी रेजिस्टेंस होता है। तो वो चार चीजें जो है हमने आपको समझा रखा है। रेजिस्टेंस का चार्जिंग टाइम के साथ होता है। मैं फाइनली आप बात कर लो, है ना, उसका कोई अभी बात नहीं करनी है। तो देखिए अगर क्या होगा ना कि यहां से चार्ज बैटरी अगर Q फ्लो कर रहा है या जो भी करंट मानेंगे, तो आप जानते हैं इस पर Q होगा तो इस पर -Q। फिर ये दोनों पहले अनचार्ज थे, यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर क्या -Q। ये ऐसे ही चलते रहेगा। समझ रहे हैं? मतलब मैं बोलूं कि यहां से चार्ज पास हुआ है क्या, Q ना। तो बोला ये जाता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, कि आप इन सबको हटाइए एंड एक कैपेसिटर को जोड़िए। आप CS लिखें या C इक्विवेलेंट लिखिए, हाँ, और आप इससे यही बैटरी कनेक्ट करिए, ठीक है। तो चार्ज आपका वही होना चाहिए, हाँ। तो अगर मैं लिखूंगा कि जो भी इस पे चार्ज आएगा प्लस माइनस, हाँ जी, या स्मॉल q लिख रहे हैं तो स्मॉल q भी लिख सकते हैं, q एंड इस पे क्या आएगा -Q। तो प्लस माइनस VC लिखेंगे, हाँ, प्लस माइनस में VC लिखूं ऐसा। तो VC की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, Q/C इक्विवेलेंट ना। अगर आप लूप अप्लाई कर देंगे तो ये VC माइनस E इक्वल्स टू 0, VC की वैल्यू E के बराबर है। एंड यहां से जो हमारे पास आ रहा है कि Q/C इक्विवेलेंट जो है वो E के बराबर है, पता है, पहले जैसा ही। C इक्विवेलेंट, सॉरी, अगर अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिखना है तो क्या लिखना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप चुपचाप लिख दीजिए E/Q, मतलब बैटरी का EMF और जितना उससे चार्ज फ्लो होता है। पहले भी ऐसा ही कुछ ध्यान करिएगा, हाँ, करंट और E आता था ना। अब हम यही काम इसमें चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमें डायग्राम 1 में चले और लूप को हम लोग लिखें, समझ रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 ऐसे प्लस माइनस, तो ये करते जाएंगे, हाँ। लिख देते हैं फ्रॉम फिगर 1, चलिए इसको फिगर 1 मान लेते हैं हम लोग, हाँ जी। तो यहां से लिखेंगे
इन लूप, तो आपका आ जाएगा पहला V1, हाँ, डेल्टा V ड्रॉप क्या नेट क्या होगा 0 होता है। पहला ड्रॉप V1 है, दूसरा ड्रॉप V2 है, तीसरा ड्रॉप V3 है, ऐसे ऐसे करके, और फाइनली राइज है बैटरी वाला, और ये मिला के 0। V1 Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, हाँ, यहां से जो आ रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या हमें 1 बाई क्यू को कॉमन ले लो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस, हाँ जी, E है। हाँ, तो अगर आप इस चीज को लिखेंगे, हम इक्वेशन 1 से लिखें, तो इक्वेशन 1 से अगर हम Q बाई E लिखते हैं, सॉरी ये गड़बड़ है, 1 बाई ये आएगा, है ना, हमें ये चीज 1 अपॉन इतना है, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस ऐसे आ रहा है, ये E बाई Q आ रहा है, और वही है 1 बाई C इक्विवेलेंट। मतलब सीरीज वाला कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा आ रहा है, नहीं है? That's all. This is the combination of series, है ना, हो गया, और कुछ नहीं करना होता है। ये यहां से, ठीक है ना, इसको इधर ले लेंगे, 1 बाई C बचा रहेगा, नो, कम खत्म। यस, ना सीरीज का जो पहले पहचान थी या जो होना चाहिए सीरीज के लिए क्या होता है, हाँ जी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इसी को हम लोग करंट बोलते थे, पहले नहीं था, करंट थ्रू सारे रजिस्टर क्या होने चाहिए थे, सेम। तो ईच कैपेसिटर इज सेम लिख सकते हैं ना, ये सीरीज का पहचान है और पहले वाला ही बात है। एनीवे, दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें, बोल तो रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब अनचार्ज होगा, अदरवाइज नहीं। मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्यों क्या दिक्कत आता है और क्या है, पर ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन यूज करना है तो कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर शुड बी अनचार्ज्ड ना। हो गया, और उससे ज्यादा कोई मतलब वाला बात नहीं है। नाउ सेकंड अगर मैं लिख रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ ही गए, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। यस, और होगा, और बात इससे भी है ना, C1 C2 C3, बात यहां से भी है, ये है ना। तो अगर आप लिखेंगे तो अभी समझ सकते हैं कि चार्जेस जो आएगा सभी पे अलग अलग आएगा। अगर मैं इस पे Q1 मानता हूं, इस पे -Q1, अगर मैं इस पे Q2 लिखता हूं, ये हमारा माइनस है ना, आमने सामने की प्लेटों का जो कंसेप्ट है वो हमारा गॉस थ्योरम से, राइट। हाँ,
इसका भी मतलब और कंसेप्ट यही है क्या कि हमें इन सब को हटा दीजिए, तो टोटल अगर मैं यहाँ का चार्ज Q लिखूंगा तो जो Q आएगा मेरा वो तो Q आएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हाँ जी, टोटल चार्ज ना। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब पहले जैसा ही है, C इक्विवेलेंट आप लिखिए, आप इससे वही बैटरी कनेक्ट करें, हाँ जी, तो चार्ज उतना ही फ्लो होना चाहिए। यहाँ का चार्ज Q तो यहाँ का माइनस Q, और हमने लिखा है ना कि VC की वैल्यू E के बराबर है, Q बाई C जो लिख रहे हो इक्विवेलेंट E के बराबर है, और C इक्विवेलेंट जो है वो आपका Q बाई E, राइट। बिल्कुल जनरल वे में हम यही निकालेंगे अगर सीरीज पैरेलल नहीं होता है और इक्विवेलेंट पूछता है, जैसा कि हम लोगों ने रजिस्टर के केस में भी करा है ना। ना बात आता है फिगर 1 से, फिर लिखते हैं हम लोग। है ना, इसी को लिखते हैं फिगर 1। तो फ्रॉम 1 देख लीजिए, ये भी आपका प्लस माइनस V1 वो भी E के बराबर है, प्लस माइनस V2 ये भी, हाँ, तो V1 V2 V3 ये सब E के बराबर है। V1 आएगा Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3, हाँ जी। चलिए इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, सॉरी चलिए इसको 1 मानते हैं, इसको हम लोग 2 मानते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 1 Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे है, एंड फ्रॉम 3 Q1 की वैल्यू यहां से 3 एंड 2 जो भी है 2 एंड 3 क्या आ रहा है, 2 अगर हम लोग लिखेंगे Q की वैल्यू ये आ गया C इंटू ये इक्विवेलेंट, Q1 आ रहा है E इंटू C1, E इंटू C2, E इंटू C3 सो ऑन, एंड आई होप कि E हमारा कैंसिल हो जा रहा है, हाँ, और C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो। बिल्कुल देखिए अगर आप रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस का बिल्कुल ऐसा कुछ कंपैरिजन या याद करने वाला बात नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली याद रख सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है वो रेजिस्टेंस का सीरीज टाइप दिखता है, हाँ, और जो सीरीज वाला होता है वो पैरेलल टाइप दिखता है। ये सब तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा क्या होना चाहिए कि सारे के सारे कैपेसिटर अनचार्ज हो, राइट ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ लिखें, देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं,
क्या करना चाहिए देखते हैं। फाइंड द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर, राइट नाउ क्या है देख लीजिए। तो पहले इसका क्या करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं बोला है कि आप इक्विवेलेंट निकालिए दिस करिए, बट थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर सकते हैं। पहले मैं क्या करूंगा ना, आप सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो पहले आप इस चीज को देख लीजिए क्या करना चाहिए हमें। हाँ, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, पैरेलल में ऐसा आता है तो आप जोड़ दीजिए। तो अगर हम लोग पहला डायग्राम को ऐसे लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 2 6 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड, राइट। और ये आ गया 15 वोल्ट आएगा ना, क्योंकि पैरेलल जो आता है वो C1 + C2 आता है, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। हाँ जी, अब ये दोनों सीरीज में है, बिल्कुल। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया मेरा, है, और C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इस बार जो आएगा 1/C इक्विवेलेंट जो आ रहा है 1/C1 + 1/C2 आएगा, और C इक्विवेलेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो C1 C2/C1 + C2 आ जाएगा। हाँ नहीं है, ये सीरीज के लिए ये सब बातें हम कर चुके हैं, राइट ना। है ना, तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है 3 × 6/3 + 6 2 माइक्रोफैराड, राइट। और अगर Q की हम लोग बात करें तो Q = CV। हाँ, तो ये आ गया C इक्विवेलेंट जो भी है इनटू आपका E 2 × 15 30 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज, ये रहा Q। अगर आप लिखेंगे तो इस पर टोटल चार्ज आपका जो भी गया है Q, है ना 15 वोल्ट, ये Q है। ध्यान से सीरीज में ये Q है तो ये भी Q होगा, ये -Q होगा, ये Q होगा, ये -Q होगा। हाँ जी, इन दोनों पे टोटल मिला के ये Q है। हाँ, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, तो इन पैरेलल, हाँ हम समझा चुके हैं, Q1/Q2 जो आता है वो C1/C2 आता है, बिल्कुल दोनों पैरेलल में है ना, मतलब जो चार्जेज हैं वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आता है, एंड Q1 + Q2 मिला के Q होगा, सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं। हाँ, मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं, एंड दिस इंप्लाइज C1 की वैल्यू C1/C1 + C2 × Q जो भी है नेट, यही है हमारा Q नेट जो चार्ज है। आ गया Q1 लिखिए, C1 ध्यान से इस बार ये हमारा है ना, तो 1/1 + 2 × टोटल है हमारा 30, यानी कि 10 माइक्रोकूलम, एंड सिमिलरली हमारे पास Q2 है। यस, Q2 के वैल्यू आ जाएगी C2/C1 + C2 × Q नेट जो भी है, और ये आ जाएगा आपका 2/1 + 2 × 30 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। देखिए, ये तो मैंने बताया कि सीरीज में ऐसे होता है, इक्विवेलेंट ऐसे होता है, सीरीज में चार्जेस सेम रहेगा ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये दोनों मिला के आपका इतना होंगे, बिल्कुल। और इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमने ये लिख दिया ना। देखो
मेन बात ये नहीं है कि सीरीज और पैरेलल यूज करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हमारे लिए किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि उसका आप बढ़ेंगे प्रिंसिपल तो वो कुछ और ही होता है, या कुछ और क्या बोलोगे, वो वर्क से रिलेटेड है, मतलब नहीं होता है कि वो कभी भी फेल नहीं होता। एनीवे अगर इसी प्रोसेस में मैं अगर एक भी कैपेसिटर को कुछ चार्ज कर दूं तो ये हमारा फिर कॉम्बिनेशन काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं उस पर भी एक एग्जांपल करेंगे। फिलहाल हम लोग एक दो और सर्किट को देखते हैं कि क्या करा जा सकता है। इसमें देखो कैपेसिटर में मैं बार बार बोल रहा हूं सीरीज पैरेलल इज नॉट इंपॉर्टेंट, और वो ऐसा नहीं है कि वो उससे आपका काम चलेगा, वो फेल ही हो जाएगा। तभी काम करेगा जब हमारा कैपेसिटर इनिशियली सारे के सारे अनचार्ज हो, नहीं तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज समझाए भी थे कि कैसे करने होते हैं, और एक दो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे इससे रिलेटेड। देखिए मैं तो बोलूंगा सीरीज पैरेलल अगर पूछे नहीं तो भूल ही जाओ, उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और ऐसा नहीं है हम लोग केसीएल केवीएल अप्लाई करके सारी चीजें लिख देंगे। कैसे देखते हैं। टेन वोल्ट 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये है आपका 20 वोल्ट और ये है 30 वोल्ट। हाँ जी, कोई सीरीज पैरेलल दिस दैट नहीं है। हाँ, इफ बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इफ इनिशियली all the capacitors are uncharged, then find the charges on each capacitor। देखिए ये सब में रजिस्टर है, सब में आपका नहीं बोलोगे कि टाइम के साथ चार्ज बढ़ता है, बट वो सब नहीं, फाइनल वाली बात कर रहे हैं और उसी को हमको लिखना है। क्या करना चाहिए देख लेते हैं ना। देखिए इसमें ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, ऐसा तो कुछ दिख ना रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहला जो बेसिक कंसेप्ट है केसीएल और केवीएल, क्या क्या देखते हैं। यस, सॉल्यूशन लिखा जाए। देखिए सॉल्यूशन में अगर बात करें, पहले हमने आपको समझाया था और आप चाहें तो इस बार भी कर सकते हैं। बोला है कि देखो जो कनेक्टिंग प्लेट हैं उनका चार्ज कंजर्व रहेगा, और फिलहाल जो कनेक्टिंग है आप इसका एक नया डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना, देखो ये तीनों प्लेटें कनेक्टेड हैं और ये तीनों का फाइनल चार्ज जीरो ही होगा, एज इनिशियली भी क्या है जीरो। बिल्कुल मैं इसको अगर C1 मानता हूं, ये C2 मानता हूं और ये C3 मानता हूं। हाँ, तो अगर जैसे भी लिखना चाहें, अगर आप इधर ही प्लस मान लेते हैं, हाँ, तो अगर आप इस पे Q1 लिखोगे तो ये माइनस Q1 आएगा। बी केयरफुल, अगर ये आप इस पे Q2 लिखेंगे तो ये माइनस Q2 आएगा। ये गॉस थ्योरम आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होना ही है, और ये अगर आपका Q3 रहा तो ये माइनस Q3।
बोला क्या जा रहा है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये करंट वाला ही है। नेट जितना इधर 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 मिला के क्या होता था, 0। अरे जंक्शन अंजी, टाइम के साथ इसको कर दोगे तो यही बात होता है। बिल्कुल ना। कैसे सॉल्व करा जाए, देखिए बहुत सारे तरीका है। आप Q1 Q2 मान चुके हो, लूप वाला लिखो और आपका काम हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। ना मैं इसको आपकी चीजों को याद कर रहा हूं। क्या, अगर मैं ये 0 वोल्ट रेफरेंस मान लूं, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। हाँ बिल्कुल ना। नहीं पता है ये x। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं कि इसका चार्ज मेरे को लिखना होगा, तो चार्ज हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये C है, या मैं लिखता हूं A और इसको मैं B लिखता हूं, ये C है, तो इसका चार्ज जो हम लोग लिखते हैं ये Q, तो ये माइनस Q होता है। तो VA माइनस VB, हाँ हाँ जी ठीक है, Q इक्वल्स टू CV। बी केयरफुल। देखिए अगर आप जिस प्लेट का चार्ज लिख रहे हैं उसी को हायर मानते हुए लिखेंगे, समझ रहे हैं, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। या हम ऐसा इस चीज को आपको समझाए हैं कि VA माइनस VB जो आएगा वो Q/C आएगा, मतलब ये ड्रॉप है। जैसे हम इस प्लेट का चार्ज लिखे हैं और बाई C करेंगे तो दूसरी तरफ जाने में इतने का ड्रॉप होता है ना। एट जंक्शन क्या हम कुछ नोमेनक्लेचर कर रहे, कर सकते हैं। देखिए यहां से यहां जो गया है लिखना तो चाहिए, नोमेनक्लेचर कर ही डालते हैं। A B C D E F, हाँ इसको मैं F डैश लिखता हूं। हाँ कैपेसिटर के बीच का हमें चाहिए होगा, तो ये भी कैपेसिटर के बीच का, ये भी कैपेसिटर का बीच का, तो आप इसको इक्वेशन 1 हो गया। ये तो बेसिक बातें मैंने आपको रिकॉल करा है, और अगर आप इस चीज को लिख रहे हो तो काम हो जाएगा। फ्रॉम 1 Q1 की वैल्यू, Q1 कितना आएगा VC, हाँ जी, माइनस VB, हाँ इंटू C1, बिल्कुल। Q2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं फिर से VC माइनस VF डैश इंटू C2, हाँ Q3 VC माइनस VD इंटू C3। आज Q1 प्लस Q2 प्लस, एक साथ लिख सकते थे, यहीं पर आ जाता आपका, राइट। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिलाकर 0, तो दिस इंप्लाइज आपका आ गया VC कितना है X माइनस B जो है वो 10 इंटू C1 जो है वो 1 है, C1 जो है वो 1 माइक्रोफैराड, हाँ 1, प्लस X माइनस 20 इंटू 2, सॉरी इंटू 2, प्लस X माइनस 30 इंटू, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हो गया इक्वल्स टू कितना 0। सॉल्व कर लेते हैं। x 5x आ गया, 10 प्लस 40 प्लस 60, x इक्वल्स टू 110/5, ये वोल्ट लिख दीजिए। फिर दिस इंप्लाइज Q1, ये आ रहा है VC मतलब x माइनस 10 इंटू C1 दैट इज की x है 22 माइनस 10 इंटू,
हाँ 22 माइनस 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 माइक्रोकूलम। Q2 आ रहा है x माइनस 20 इंटू C2। हाँ जी, तो ये आ गया 22 माइनस 20 इंटू 2 यानी कि 4 माइक्रोकूलम। एंड हमारा Q3 आ गया x माइनस 30 इंटू 2। हाँ है ना, तो ये आ गया 22 माइनस 30 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 16 माइक्रोकूलम। होना भी चाहिए था, नेट मिला के क्या 0, है ना। तो देखिए कॉम्बिनेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा सर्किट का जो कंसेप्ट है वो है। और इसी तरीके से केसीएल केवीएल अप्लाई करिए, ये हमारा केसीएल है, हाँ ये हमारा केवीएल वाला बात हो गया। पोटेंशियल जो हम लोग लिख रहे हैं लूप में लिखेंगे, नेट क्या आ जाएगा 0। ओके ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं।